हेलो एवरीवन, वेलकम टू आप द क्लासेस। आज आपके सामने बीएड का फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर है। ठीक है, ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स हमारे इंटरनल के होते हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह के। ठीक है, एंड जो हमारा रिटन टेस्ट होता है वो हमारा 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, 3 आवर्स का। तो क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। इट मीन्स कि 16 मार्क्स के हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन करने हैं तो 16 5 ज़ा 80, तो 80 मार्क्स आपके ऐसे करके कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, इसको आप देख लीजिएगा। टाइप ऑफ इंटरव्यू, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, बुलिंग एंड चाइल्ड एब्यूज़। तो ये चारों क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसी में ही आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी हैं। पालन पोषण शैलियों के प्रकार, साक्षात्कार के प्रकार, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका, प्रताड़ना और बाल शोषण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो इन दोनों में से हमें चॉइस होती है। ऑलवेज रिमेंबर, चॉइस होती है, क्योंकि हमें यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो डिस्क्राइब पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन डिटेल। तो पियाजे के ऊपर तो ऑब्वियसली आपको पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा होगा, इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने तो बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कवरी करी थी। तो कॉग्निटिव जो है वो रिलेटेड हमारा मेंटल डेवलपमेंट से ही होता है, तो उसके बारे में पूरी थ्योरी लिखनी थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डिस्कस द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 2 से आता है, या चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंस से आता है ये वाला क्वेश्चन ना। तो आप इन दोनों में से कोई भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में, ये आपका ऑप्शन में होता है। लेकिन अभी आपका अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो दोनों क्वेश्चन को आप कंसिडर कर चलें। यूनिट 2 में है व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, डिस्कस गार्डनर्स theory to multiple intelligence in detail with its educational implication। मैंने इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन किया था, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा अपनी बुक में। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले, प्ले की क्या भूमिका होती है, प्ले का क्या खेल का क्या महत्व होता है, एंड हाउ डज इट रिलेट टू कॉग्निटिव फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में ये कहाँ हमारे लिए, कैसे हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, कैसे हमारे लिए अच्छा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, इन दोनों में चॉइस होती है। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को कंसिडर कर लीजिएगा अपने एग्जामिनेशन के लिए। यूनिट 3 है डिफाइन लर्निंग। तो लर्निंग चैप्टर 3 है ये आपका बुक का। एंड लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके टाइप्स के क्लासिफिकेशन एंड इसके करेक्टरिस्टिक ऑल थिंग्स सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें क्लासिकल कंडीशन थियोरी लिखनी थी। ठीक है, तो इसमें 2 थ्योरी हैं, तो इन दोनों थ्योरी को इस चैप्टर में आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है 7th वाला डिस्कस ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग इन डिटेल अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर लेके चलते हैं तो दोनों को ही एक बार स्टडी कर लीजिएगा। तो दोनों ही में से अगर एक ऑप्शन में अगर आपके आ जाता है देन यू कैन अटेम्प्ट। यूनिट 4 में है दोनों में से चॉइस है। ऑलवेज रिमेंबर, यूनिट वाइज जो भी दिया हुआ है उसमें चॉइस है, बाकी आप जब एग्जाम देंगे तो नोट आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है यूनिट 4 में व्हाट आर द करंट इश्यूज रिलेटेड टू एडोलेसेंट स्ट्रेस एंड हाउ कैन टीचर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिजॉल्विंग दीज इश्यूज़। कि जो बच्चे एडोलेसेंट्स कौन होते हैं, जो हमारे 13 ईयर से लेकर 19 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्यों उनमें स्ट्रेस होता है, क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो लोग मैल एडजस्टेड हो जाते हैं, एंड टीचर से क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है उनके इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडोलेसेंट के बारे में तो पूछ ही लेते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंजेस ऑन कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एज।
तो इसकी जगह पे मैंने तो ये वाला क्वेश्चन किया था, एंड दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, दोनों क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कर लीजिए। आपके एग्जाम में अगर दोनों में से कोई भी अगर एक क्वेश्चन आता है देन यू कैन अटैम्प्ट। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।